गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ते कौशको कौतशालोचीं श्रमणान् समदर्शन समचयुत्तानं पञ्चव्याचारणम् ऐरणम् अयरादिशृणवदेशाणम् उज्जयणं त्रियणगुणपालयणं शविशाऊढं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको बोहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दित्वशवसिद्धे दुर्मचल्मनोवं गयिं पत्ते मोच्छामि शमे पाहुर् मिडमोशुय केवली भगवम। यहाँ पर व्यवहार और निश्चय के विषय में आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया। जयसेन महाराज भी लिखते हैं कि शुद्धात्मा के स्वरूप की उपलब्धि के बल से निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी आत्मा ही शंबर है और मेरी आत्मा ही योग है। तो उसमें लिखा कि स्वरूप उपलब्धि वलेन, पृष्ठ नंबर 355, जयसेन स्वामी लिखते हैं, नीचे की 2 लाइनें, कि जहाँ पर शुद्ध आत्मा उस स्वरूप उपलब्धि होती है, उस स्वरूप की उपलब्धि होने पर हर्ष विषाद आदि इनका संबर हो जाता है, इनको रोक दिया जाता है। रोकने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आत्मा की एक ऐसी परिणति होती है कि उस परिणति के कारण न कोई विषाद के निमित्त रहते हैं, न कोई हर्ष की भावना होती है। वह अपने लक्ष्य की ओर वहाँ चलता है तो आत्मस्वरूप को पाने का ही एक लक्ष्य बना करके रखता है। ऐसा संबर का आश्रय होने से इसको निश्चय संबर कहते हैं। निश्चय संबर, इसको भाव संबर और द्रव्य संबर भी कहा जाता है। द्रव्य संबर को व्यवहार संबर कहते हैं और भाव संबर को निश्चय संबर कहते हैं। इसलिए ये निश्चय संबर और फिर योगे शुद्ध आत्मा के शोभाशुभ चिंतन का निरोध होता है। यानी जब भी श्रेणी पर आरोहण कर जाते हैं तो शोभाशुभ संबंधी कोई भाव पैदा वहाँ नहीं होता है। इस शुभ अशुभ की चिंता यानी मन का निरोध कर दिया जाता है। उस परम ध्यान शब्द का वाच्य योग का आश्रय वो हेतु होने से परम योग होता है। यानी वो परम योग होने का अभिप्राय चपक श्रेणी आदि के परिणाम जो बन जाते हैं वो ही परम योग की कोटि में आ जाता है। इसलिए कहते कि शुद्धात्मा के आश्रय होने से निश्चय मोक्ष मार्ग जानो और व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ कह दिया। अंत में ये बात स्पष्ट करते हैं। यहाँ तक तो आचार्य महाराज ने गाथा का अर्थ किया और ये बात कही कि निश्चय मोक्ष मार्ग
शुद्ध आत्मा के आश्रित होता है व्यवहार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और जब शुद्ध आत्मा का आश्रय ले लेते हैं तो 5 समितियों की प्रवृत्ति फिर अपने आप वहाँ समाप्त हो जाती है। जहाँ व्यवहार चारित्र रहेगा वहाँ समितियों में प्रवृत्ति करेंगे। निश्चय चारित्र होगा तो अब सिर्फ गुप्ती में ही प्रवृत्ति होती है, इसके अलावा दूसरे कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती है। इस विषय को लेकर के यहाँ व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग के स्वरूप को कहा। देखो दोनों के साथ लिखा ना जैसे महाराज ने कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। ये निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एक ऐसी संतति है कि एक दूसरे के बिना मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता नहीं है। जैसे कभी आपने देखा हो रेल की पटरी है और रेल की पटरी 2 लाइनें एक साथ बिछी हैं। ट्रेन चलेगी जब भी तो उन दोनों पर चलेगी, लेकिन दोनों पर ट्रेन तो चल रही है, लेकिन विशेषता है कि वे दोनों कभी मिलती नहीं है। कभी भी जीवन में वे एक साथ कभी नहीं होते हैं। 4 हाथ की 3 हाथ की दूरी उनकी बनी रहती है। उसमें से एक भी गड़बड़ा जाए, एक पटरी भी यदि खराब हो जाए तो क्या आपकी ट्रेन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? हम एक से चला लेंगे, चला के देखो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोक्ष मार्ग भी यही रेल की पटरी है। अब इसके लिए तुम किसको गौड़ करोगे और किसको मोक्ष करोगे, किस पर ट्रेन चलाओगे? तो यहाँ कार्य की सिद्धि तो दोनों से होना है। कहीं ऐसा नहीं लिख रहे कि यहाँ व्यवहार या समाप्त है, नहीं, प्रतिषेध प्रतिषेधक है। ये कहा जा रहा कि जब भी मोक्ष होगा तो मोक्ष तो हमेशा निश्चय के आश्रित होता है, लेकिन मार्ग जो होगा वो दोनों रूप होगा, व्यवहार रूप भी होगा और निश्चय रूप भी होगा। ये इनका कथन किया। फिर कहते हैं निश्चय प्रतिषेधक होता है और व्यवहार प्रतिषेध होता है। तो फिर शंकाकार शंका कर रहा है, कस्मात् इति चेत, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक के लिए रोक रहे हैं और दूसरे के लिए विधान कर रहे हैं। हाँ भाई, ये विधान करना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अब देखो दे रहे आचार्य महाराज। निश्चय मोक्ष मार्गे स्थितानां नियमेन मोक्षो भवति। निश्चय मोक्ष मार्ग में रहने वाले जीवों को नियम से मोक्ष होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्गे स्थितानां तु भवति ना भवति। व्यवहार मोक्ष मार्ग वालों के लिए तो साक्षात मोक्ष मार्ग हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते करते निश्चय में प्रवेश कर जाए
तो उस व्यवहार वाले को मोक्ष मार्ग उसी समय हो सकता है। और यदि व्यवहार में रहते रहते यदि वो फिर नीचे लौट आए तो फिर उसका निश्चय मोक्ष मार्ग छिन्न हो गया, धारा टूट गई उसकी। ये चीज आपको निश्चय की रत्नत्रय के अलावा सम्यक दर्शन में भी देखो, यानी उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 4 लब्धियों में प्रवेश तो भव्य अभव्य सबको होता है। ये 4 लब्धि व्यवहार की अपेक्षा भी कह सकते हैं, लेकिन 5वीं लब्धि में जिसने प्रवेश कर लिया, उस 5वीं लब्धि में प्रवेश करने के बाद अब वो व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन ऐसा अमिट हो गया कि जो करण लब्धि में प्रवेश कर रहा, यानी आधा करण में पहला ही समय व्यतीत किया, अब उस व्यक्ति के लिए मौत भी नहीं आ सकती है। उस जीव के ऊपर यदि वज्रपात भी हो जाए तो भी वो व्यक्ति नहीं मरेगा। अधाकरण में जिसने प्रवेश कर लिया वो जीव अब नियम से सम्यक दर्शन उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही करेगा। कैसी विषम स्थिति आ जाए उसको वहां से हटा नहीं सकते। लेकिन प्रायोग लब्धि तक की ये व्यवस्था है कि अभव्य को तो प्रायोग लब्धि से लौटना ही है, किंतु भव्य के साथ विकल्प है कि जिस भव्य ने प्रायोग लब्धि में प्रवेश किया वो लौट भी सकता है और करण लब्धि में प्रवेश भी कर सकता है। करण लब्धि में प्रवेश करेगा तो भव्य ही करेगा, अभव्य तो करेगा ही नहीं। लेकिन अभव्य भी प्रायोग लब्धि के बाद लौटने के चांस रहते हैं। इस बात को समझो कि ये 4 लब्धि उसके लिए कारण है और 5वीं लब्धि उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए साक्षात कारण है। इस वो भी कारण ही है, लेकिन ये कैसा निकट कारण है कि अब इसको प्राप्त होने के बाद फिर जीव का कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कैसी विपत्ति आ जाए, कुछ भी घनघोर उपसर्ग हो जाए, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। इसी तरह यहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते करते बहुत सारी भव्य आत्माएं ऐसी हैं कि किन्हीं का जीवन पूरा हो जाता है और वो 6ठे 7वें गुण स्थान में रहते हुए भी अपना कालक्षय करके देवादि गतियों में चले जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको निमित्त तो मिला, व्यवहार सम्यक दर्शन रत्नत्रय में प्रवेश तो किया, लेकिन कुछ ऐसे तीव्र कर्म के उदय आए कि जिसके कारण मरे तो नहीं, लेकिन रत्नत्रय लुट गया। रत्नत्रय के लुटने का कारण क्या है? विषय चोर बहु फिरत है। ये विषय रूपी चोर हमेशा घात लगाए बैठे हैं और वे जैसे ही कोई विषय पंचेंद्रिय के विषयों के चोरों ने प्रवेश किया और उन विषयों रूप चोरों के माध्यम से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय का क्रोध या लोभ का अंश आ गया
वहाँ प्रवेश करते संयम लब्धि से पतित हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है। इसलिए यहाँ ये प्रतिषेध और प्रतिषेधक कहा, दोनों विकल्प बनाए देखो। आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? 356 पृष्ठ पे जयसन स्वामी की तीसरी लाइन, व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित रहने वाले जीवों के तो होता भी है और नहीं भी होता। क्या? मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। कथम भवति न भवति, शंकाकार कह रहा है, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? संदेहात्मक वाक्य। आप एक निर्णय करके क्यों नहीं बता रहे कि मोक्ष मार्ग नहीं होता? सीधी कहो ना। नहीं कह सकते हैं, इसी का नाम तो अनेकांत है, इसी का नाम तो स्यादवाद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक ही बार में अपना काम हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकना पड़ता, तब कहीं जाकर के कार्य हो पाता है। ये अंतरंग का उपादान उस समय योग्य नहीं होता, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। इस बात को, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इति चेत, यदि आपका ऐसा प्रश्न है तो सुनो, अब उसको कारण सहित बताते हैं। अंतरंग कारण में क्या चीज की कमी होती है, क्या वहां पर वृद्धि होती है, उसके लिए देखो आचार्य महाराज लिख रहे, यदि मिथ्यात्वादी 7 प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम क्षय होने से, 3 वाक्य बनेंगे इसके, तीनों चीज एक साथ नहीं लगाना। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम से, एक वाक्य हो गया, पंचमी विभक्ति निकाल लेना। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृति उपशमात, तो ये उपशम सम्यक दर्शन हो गया, प्राप्त कर लिया। और फिर वही मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के क्षयोपशमात, ऐसा दूसरा वाक्य बनाना। और फिर तीसरा वाक्य निकालना कि मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के क्षय से, क्योंकि ये तीनों सम्यक दर्शन तीनों प्रकार से अलग अलग रीति से होते हैं। उपशम सम्यक दर्शन होता है, लेकिन इसमें इतना होता है कि इन 7 प्रकृतियों को उदिया बलि के बाहर कर दिया जाता है। एक अंतर मुहूर्त तक इनका उदिया बलि में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो ये 7 प्रकृतियां सत्ता में तो हैं, लेकिन उदय नहीं है। इस अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन हो जाता, उसका नाम उपशम सम्यक दर्शन है। और इन्हीं 7 प्रकृतियों में से एक देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय हो, और शेष 6 प्रकृतियों का उदया भावी क्षय हो, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम हो, तो जाकर के क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनता है। देखो, इसको अच्छे से समझना। ये सम्यक तो प्रकृति देशघाती है। देशघाती का अभिप्राय होता है कि ये सम्यक तो प्रकृति मिथ्यात्व के वंश की है। सम्यक तो प्रकृति आत्मा का गुण नहीं है, लेकिन विशेषता है
कि वो सम्यक तो प्रकृति इतनी एडजस्ट करने वाली प्रकृति है कि वो सम्यक दर्शन का नाश नहीं करने देती। जो आत्मा का श्रद्धा गुण प्रकट हुआ है वो श्रद्धा गुण आत्मा का बना रहता और सम्यक तो प्रकृति का उदय बना रहता। ये देशघाती प्रकृति है। सम्यक तो प्रकृति को आत्मा का गुण नहीं समझना। कई लोग सम्यक तो प्रकृति को सम्यक दर्शन के साथ होने के कारण वो आत्मा का गुण समझ लेते हैं। सम्यक तो प्रकृति तो क्षयशील है। जब क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो इस सम्यक तो प्रकृति का भी क्षय कर दिया जाएगा, ये सत्ता में बचेगी नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकृति का उदय है। अब जो शेष बची हुई अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात सम्यक मिथ्यात, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय का अर्थ है कि ये अपने मुख से उदय में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब तक इनका सर्वघाती स्पर्धक रहता है वो सर्वघाती स्पर्धक को सीधा का सीधा उदयावली में नहीं डाल सकते हैं। तो उन सर्वघाती प्रकृतियों का स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात कर करके इतनी हीन उसकी स्थिति और अनुभाग बना देते हैं कि जिसके कारण वो उदयावली में डालने के योग्य हो जाए। तो जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो जब गन्ना का जूस निकालते हैं ना, तो गन्ना को सीधा चरखी में डाल देते हैं कि उसके पहले कुछ उसकी दशा बिगाड़ते हैं। देखा है? निकाला है रस? निकाला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन निकालने वाले को देखा। उस गन्ना को चरखी में डालने के पहले वो व्यक्ति वहां कुछ एकात मुगरिया रखता है और उस मुगरिया से उसको इतना ठोक ठोक करके उसकी गोलाई को चपटापन कर देता है, मुलायम कर देता है, उसके रस को खींच के उसके निकट लेके आ जाता है। तो ये मुगरिया से कूट करके चपटा करना, इसका नाम स्थिति कांडक घात है। और उसके जो अंदर रस के प्रदेश गड़े थे उनको कूट कूट करके वो रस को ऊपर खींच के ले आता है। ये जो रस को ऊपर ले करके आना, इसका नाम अनुभाग घात है। और गन्ने को गोलापन से चपटा कर देना, इसका नाम स्थिति घात है। इसी तरह कर्म की प्रकृति जो थी वो कर्म प्रकृति एक गन्ना की भांति थी। जब उदयावली में डाला तो उसका सत्ता में ही स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात करके उदयावली के योग बना देना, इसका नाम उदयाभावी क्षय है। उसका अपने मुख से उदय नहीं आएगा, लेकिन वो यहाँ देशघाती प्रकृति के बराबर अपनी स्थिति अनुभाग लेकर के आ गया। अब वो आपको पता नहीं चल रहा है। वो उदयाभावी क्षय का नाम क्षयोपशम है। वो इतने हल्के दर्जे का हो गया
कि वो क्षयोपम दशा अब बंद कराने के योग्य नहीं रही। वे प्रदेश आ तो रहे हैं उदय में, लेकिन उनकी उदय का इस तरह से आना होता है कि फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते। अनुभव तो हो सकता है, अलग नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं पीसा और गेहूं पीसते समय उसमें 2-4 कंकड़ पिस गए। अब भी कंकड़ पिस तो गए, आटा तो बन गए, अपना स्वभाव तो छोड़ दिया, लेकिन भी जब रोटी खाने बैठोगे और बे कंकड़ का जो आटा बन गया है, अब उस स्वाद में तो किस किस आएगा आपको? आटा तो बन गया, रोटी तो बन गया, लेकिन आटा रोटी बनने के बाद भी उस कंकड़ मिट्टी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो स्वभाव अभी भी बैठा है। अब निकाल दो तुम किस किसापने को, नहीं, अब तो तुम्हें मुख से ग्रास बाहर करना पड़ेगा या शक्ति लगा करके ये ग्रास गुटक जाओ। अब गुटकने की सोचता है तो सामने वाला कहता गुटको नहीं, पथरी हो जाए, बाहर निकाल दो, उगल दो, कोई बात नहीं, ये ग्रास का घाटा होगा तो हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है काहे को घाटा करो यार, गुटक ही जाओ। तो जैसे वो कंकड़ आटा तो बना लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ा, इसी तरह वो सर्वघाती प्रकृति देश घाती रूपी आटा में पिस तो गई, लेकिन पिसने के बाद भी वो प्रकृति उस देश घाती के मुख से आ रही, इसलिए उसको उदिया भावी क्षय कह रहे हैं। और वो उदिया भावी क्षय इतना अनुभाग स्थिति अनंत गुणा हीन हीन करके वो उदियावली में डाला जाता है। और जो उदियावली के बाहर बैठा हुआ सर्वघाती स्पर्धक है, उसकी सद अवस्था रूप उपशम कहा जाता। ये क्षयोपशम में इतने पापड़ बेलना पड़ते हैं, सहज में क्षयोपशम नहीं हो जाता। शब्दों में पढ़ लिया 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से सम्यक दर्शन क्षयोपशम हुआ, बेटा करके बताओ। क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, और उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले करण लब्धि करना होगी। कोई भी गति में जाके करो, उपशम सम्यक दर्शन जिनको होगा 3 करण के परिणाम से होगा। चाहे नारकी करे, चाहे देव करे, चाहे मनुष्य करे, चाहे त्रियंच करे, ये उपशम सम्यक दर्शन ऐसा है कि बिना 3 करण के परिणाम से नहीं होता, और होगा और अंतर मुहूर्त में फिर दगा दे जाएगा। लेकिन इन सभी सम्यक दर्शनों में देखा जाए तो मध्यम पांडव की तरह क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। कैसा है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पास सबसे अच्छा कला का है कि ये सम्यक दर्शनों में, सभी सम्यक दर्शनों में क्षयोपशम सम्यक दर्शन सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है। सस्ता क्यों है?
ये सस्ता इसलिए है कि कभी कभी ये बिना कारण के भी हो जाता। यदि कोई उपशम सम्यक दृष्टि गिर करके मिथ्या दृष्टि बन गया और अंतर मुहूर्त में फिर से वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उसको करण नहीं करना पड़ेंगे, इसलिए सस्ता है। अब यदि तुम दीर्घ काल तक वहां पहले गुण स्थान में रह गए और तुमने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं करी, तो आपको पहले गुण स्थान से चौथे पांचवें गुण स्थान में आना है, तो 2 करण से हो जाएगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 3 करण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सस्ता है। खरीद पाओगे क्या नहीं खरीद पाओगे? वो सुंदर है, चारों गतियों के जीवों को हो जाता है, नारकी को भी हो जाता, सातवें नरक के नारकी को भी हो जाता है। यहां तक देखो, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव को भी हो जाता भाई साहब। बस उस सम्मूर्छन जीव के पास 28 की सत्ता होना चाहिए। यदि 28 की सत्ता वाला कोई सम्मूर्छन राघव मत्स्य जैसे जीव हैं, तो वे भी क्षयोपशम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सुंदर है। उपशम सम्यक दर्शन सबको नहीं होता। उपशम सम्यक दर्शन के लिए तो यहां नियम बनाया कि वो होगा तो गर्भजों को होगा, समूर्छनों को नहीं होगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन निष्पक्षपाती है, वो कहता हम सम्मूर्छनों को, लेकिन पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक को करना, नहीं तो लब्ध पर्याप्तकों में पहुंच जाओ, या एक इंद्रिय आदि को भी करा दो। नहीं, ऐसा नहीं, पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। वो टिकाऊ है। टिकाऊ क्यों? एक बार क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाए तो 66 सागर तक तुम संभाल के रख सकते हो, इतनी उसकी स्थिति है। आपके ऊपर है कि उस भोग वस्तु का भोगता कैसे भोग कर रहा है। कांच की गिलास आप कितने दिन चला सकते हो बताओ? कितने दिन चला सकते हो? उसकी स्थिति है कुछ। कांच का गिलास आपको दिया, अब कितने दिन चलाना है भाई साहब? ये भोक्ता के ऊपर है कि वो भोक्ता कैसी सावधानी रखता है। चाहो तो कांच की गिलास हाथ में आते ही चकनाचूर कर दो 1 मिनट में, अथवा उस कांच की गिलास को हजारों वर्ष तक तिजोरी में संभाल के रखो। वो कागज को देखो कि एक रजिस्ट्री का कागज हजारों वर्ष चलता है, तो कागज से तो कांच मजबूत होता कि नहीं होता? बस उस रजिस्ट्री के कागज को एक बार 2-4 साल में दर्शन कर लेते हो और फिर बढ़िया संभाल करके जलेडिंग में पैक करके, कहीं पानी की बूंद लग जाए तो क्या होगा बताओ? पढ़ते हो जीवन है पानी की बूंद, वो कागज पे बूंद डाल के देखो, बूंद का कुछ होवे या ना होवे, कागज का जीवन तो मिट ही जाएगा। इसी तरह उपभोक्ता के ऊपर है कि वो उपभोक्ता चाहे तो 66 सागर तक उस सम्यक दर्शन को बचा सकता है, और यदि 66 सागर से और ज्यादा बचाना है
तो ये कंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ जाओ, और फिर तीसरे से चौथे गुण स्थान में चले जाओ, और फिर 66 सागर तक फिर उसकी जिंदगी मिल जाएगी। यही होता है कि दीपक का तेल खत्म ना हो पाए उसके पहले भर दो, तो दीपक फिर से 24 घंटे चल जाएगा। और तेल खत्म हो गया, और खत्म होने पर अब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। दीपक जलाओगे तो अब बाती भी बदलना पड़ेगी, क्योंकि बाती जब तेल जल जाएगा तो बाती का भी तो जीवन खत्म हो जाएगा ना। तो तेल भी डालो, बाती भी डालो। लेकिन यहाँ पर क्षयोपम सम्यक दर्शन की ये स्थिति है कि आप 266 सागर तक उसको संभाल सकते हो। है कुवत कर सकते, करने वाले लोग करते हैं और उसको संभाल लेते। इसलिए क्षयोपम सम्यक दर्शन सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। मन भाया हो तो सौदा कर सकते हो, हैं? सबको होता है, वो पक्षपाती नहीं है, तुम्हें भी हो सकता है। बस पुरुषार्थ करने की कोशिश करो। चलो अपन आगे चलते हैं। थोड़ा आप लोगों को आज गरिष्ठ लग रहा होगा कि महाराज कहाँ की बातें सुना रहे, लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये क्रिया नहीं समझोगे, प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। तुम कितने भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते रहो, अपने आप को संयमी मानते रहो, विशुद्धि संपन्न मानते रहो, लेकिन जब भी काम होगा तो हर व्यक्ति को इसी रास्ते से गुजरना होगा, तब मोक्ष मार्ग बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पर 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम शुद्ध आत्मानम उपादेयम कृत्वा। देखो अब तीनों चीजें लिख लें, अब तीनों सम्यक दर्शनों को पार करते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन जब भी होता है तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को कभी भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही चौथे से 7वें गुण स्थान तक, इन गुण स्थानों में ये तो उसके लिए स्थान बना, लेकिन क्षेत्र कहाँ होगा? वो क्षेत्र केवली का पादमूल होगा। बिना केवली के पाद मूल के कभी भी ये सम्यक दर्शन नहीं होता। तो आप कहोगे कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन है ये अधिगमज है कि निसर्गज है? बताओ कौन सा है? क्या कहोगे क्षायिक सम्यक दर्शन को? अधिगमज कहोगे कि निसर्गज कहोगे? ये क्षायिक सम्यक दर्शन अधिगमज ही होता है, लेकिन कुचित कदाचित निसर्गज भी होता है। जो केवली के पादमूल में बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन कर रहा, उसका अधिगमज सम्यक दर्शन है। और जिस व्यक्ति ने केवली के पाद मूल में बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन तो नहीं किया, लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अब वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके, अब वो यदि स्वर्ग या नरक कहीं भी चला जाए, यदि कोई बद्धायुष्क पहले से नरक आयु का बंध कर लिया तो वो नरक भी जा सकता है अथवा स्वर्ग चला जाए। तो जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लेकर के क्षयोपशम सम्यक दृष्टि स्वर्ग या नरक से आएगा,
उस जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अब केवली के पादमूल की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतना सामर्थ्यवान हो गया कि वो अपने आप क्षायिक सम्यक दर्शन कर लेगा। तो जिनके पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करें तो उनका निसर्गज होगा। और जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है, वो फिर केवली के पादमूल में बैठ करके करेंगे तो उनका अधिगमज होगा। ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये करके जब बढ़ते हैं, देखो समझ में आया कि नहीं? ए क्षयात यही चल रहा था ना। इसके सकासात, सकासात का अर्थ से अर्थ होता, पंचमी विभक्ति के साथ में सकासात का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय विभक्ति प्रतिरूपक शब्द माना जाता है, इसलिए सकासात का अर्थ होता से। यानी अब 3 वाक्य बना लिए आपने। मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों के क्षय से शुद्ध आत्मानम उपादेयम कृत्वा, बस मुझे तो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करना है, एक ही लक्ष्य है। बस जिस व्यक्ति ने एक लक्ष्य हो, एक लक्ष्य हो, यही प्राप्त करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक उस कार्य के लिए हटना नहीं। क्यों? प्रारब्ध निर्वाहिणा। सच्चा व्यक्ति साधक वो माना जाता है कि जिसने जो काम प्रारंभ किया अब वो पूरा का पूरा निर्वाह कर रहा है, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। आत्मानुशासन में ये पंक्ति लिखी है, प्रारब्ध निर्वाहिणा। दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति ने कुआं खोदने का संकल्प किया। अब वो कुआं खोदा और 5-7 फीट जमीन खोदी और फिर उसके बाद बहुत बड़ी शिला आ गई। उस शिला के आने पर अब लोगों ने कहा, भैया इससे पार नहीं पा पाओगे, तुम दूसरी जगह कुआं खोदो। वो कहता है, भैया पानी तो यही निकालूंगा मैं, प्रारब्ध निर्वाहिणा। मैंने जो प्रारंभ किया है उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए। मैं पूरा जीवन खपा दूंगा लेकिन पानी इसी स्थान पर निकालूंगा। अब वो लग गया सीधा उसमें। अब वो पत्थर आया सो छेनी हथौड़ा लेकर के एक एक इंच के पत्थर को काट रहा है। काटते काटते वर्षों बीत गए, तब जाकर के इतना घोर परिश्रम करके अब वो पत्थर हटा, कटा, नीचे खुदाई करी, बहुत परिश्रम किया। अब वो प्रतिपल इसी उम्मीद में है कि अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, लेकिन अभी भी पानी नहीं आ रहा। खोदता गया, खोदता गया। अब जैसे तैसे पानी के आसार दिखे। आसार दिखे मतलब आर्द्रता दृष्टि गोचर हुई। हाँ, अब आएगा पानी।
आओ और खोदने के बाद पानी आया, एक चुल्लू पानी निकला और उस पानी को जैसे चुल्लू में भर करके मुख में रखा तो खारा निकला। क्रमिकुल सताकीर्णा, लाखों लाखों कीड़े जिसमें बिलबिला रहे हैं। अब क्या होगा? मेहनत तो मेरी खत्म हो गई। इतने वर्षों का परिश्रम किया, पानी का दर्शन मुश्किल से हुआ, लेकिन वो भी खारा पानी, कीड़ों से युक्त। क्या करें? ये स्थिति होती कि जब भाग्य अनुकूल नहीं होता है तो काम तो प्रारंभ किया लेकिन सफलता नहीं मिलती है, और जिनका भाग्य अनुकूल होता है उनको थोड़े से पुरुषार्थ में सफलता मिल जाती है। इसलिए किसी को अपने लिए ऐसा मत सोचो कि बेनिगोद से निकल के आए और सीधे मोक्ष चले गए, दीक्षा ले ली, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, सीधे मोक्ष चले गए हैं। भैया, किसी के भाग्य को तुम बदल नहीं सकते। दूसरे के भाग्य से अपने भाग्य को रगड़ने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। एक घड़ी तो आज शांत बैठी है, समय तो नहीं हो गया, बज गए 8:30, 2 मिनट बाकी है, इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये मोक्ष ध्यान दो, यहाँ पर शुद्ध आत्मा उपादेय करके यदि चलता है तो मोक्ष होता है। यदि पुनः 7 प्रकृति के उपशम आदि के अभाव होने पर शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करेगा तो प्राप्त नहीं होने पर मोक्ष नहीं होगा। देखो, ये हेतुवाद कहलाता। अभी पीछे कहा था ना कि ये ग्रंथ हेतुवाद है ख्याल आप लोगों को? नहीं, यहाँ भावार्थ में कहा था ना, यही कहा था, पीछे कहा था। हाँ, पृष्ठ नंबर 355 के भावार्थ में कहा था। देखो, यहाँ इतना और जानना, भावार्थ में 5वीं लाइन में, यहाँ इतना और जानना कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो तुम्हारे लिए मोक्ष निश्चय रत्नत्रय होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो अभव्य, और यदि हो गया तो मोक्ष मार्गी, निश्चय रत्नत्रय के धारी। ये हेतुवाद यहाँ इन्हें लिख दिया पंडित जी ने कि ये ग्रंथ हेतुवाद रूप और अनुभव प्रधान। जब तुम्हें अनुभव होवे तब समझना कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि अपना अनुभव अपने स्वयं के ज्ञान से किया जाता है। आपसे पूछे, भाई साहब, आपके कुआं का पानी कैसा है? आपने कहा मीठा है। सामने वाले ने तर्क रखा कि मीठा है तो शक्कर जैसा है, आहा, तो संतरा जैसा है, आहा, अंगूर जैसा है, आहा, नारियल के पानी जैसा है। अरे, मीठे की कछु तो उपमा दो भाई साहब। तुम सारी उपमाओं को ठुकराते जा रहे हो, आहा आहा, फिर तुम्हारा कुएं का पानी मीठा कैसे है, तुम स्वयं बताओ। तब वो कहता है, ये उपमाएं तो नहीं दे सकता, कुएं का पानी मीठा है, तुम स्वयं चख लो, तुम चख करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तुम चखोगे, तुम वही कहोगे मीठा है, लेकिन उपमा नहीं दे सकते हो।
इसी तरह यह कहा कि ये अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसको तुम स्वयं यदि निश्चय रत्नत्रय में बैठोगे तो तुम साक्षात मोक्ष को प्राप्त करोगे। किसी दूसरे के दृष्टांत देने से यहाँ मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। ये इनकी भाषा है, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं तो चूक सकते हैं। इसलिए कहा मोक्ष होता भी है नहीं भी, तदपि कस्मात, फिर भी क्या कहते, सात प्रकृतियों के उपसमाधि के अभाव होने पर अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप आत्मा उपादेय मान करके जो करता है उसको मोक्ष होता है, जो नहीं श्रद्धान करता उसको मोक्ष नहीं होता। इति कारणात्, इस हेतु से यहाँ पर भव्य और अभव्य की परिभाषा बनाई गई। यस्तु तादृशम आत्मान उपादेयम कृत्वा श्रद्धत्ते, जो उस प्रकार की आत्मा को उपादान मान करके, उपादेय मान करके श्रद्धान करता है, उसके उपसम सात प्रकृतियों के उपसमाधि होते हैं। और जिसके सात प्रकृतियों का उपसमाधि होता है सातु भव्य भवति, वो भव्य होता है। और जिसके नहीं होता है, उसके सात प्रकृति आदि का उपसम नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है। तेन कारणेन अभव्य जीवस्य मिथ्यादि सात प्रकृति उपसमादिकम कदाचिदपि न संभवति इति भावार्था। इस कारण से मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यादि सात प्रकृतियों का उपसमादि कभी नहीं होता, ये कथन का तात्पर्य है। इसलिए कहा किंचे निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होना, और व्यवहार ने त्याज कहा, किंतु उस अवस्था में त्रिगुप्ती अवस्थायाम व्यवहार स्वयमेव नास्ति। देखो आचार्य महाराज कह रहे, जब तीन गुप्तियों में प्रवेश कर लिया तो अपने आप में व्यवहार त्याज्य हो जाता है। आप रोटी खाते हो तो रोटी खाते तो थाली में रख के खाते के हाथ में रख के खाते? थाली में रख के खाते तो थाली की उपयोगिता कब तक है? जब तक भोजन साफ ना हो जाए तब तक थाली की उपयोगिता है। भोजन समाप्त होने पर थाली खा जाते के छोड़ जाते? यही तो है, व्यवहार थाली की तरह है। बिना थाली के बेटा भोजन रखोगे कहाँ? उसकी भी जरूरत है। रोटी खा के आए हो लेकिन थाली भी मांज के रखना पड़ है। ये लिख दी, स्पष्ट कर दिया कि जब तीन गुप्तियों की अवस्था होगी तो व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वयमेव छूट जाता है। बस जावण के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवणे मस्तक धरो सदा देत धो। हे जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।